Good morning, dear student, all of you. आज हम आपको जो नया वीडियो बनाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें रासायनिक साम्य का एक टॉपिक जो स्टूडेंटों को समझ में बहुत कम आता है बुक्स में, वो समझाने जा रहे हैं। ध्यान से सुने और एकाग्र होकर बोर्ड की तरफ देखें। आज का टॉपिक है क्लिप्रॉन इक्वेशन। क्लिप्रॉन इक्वेशन समीकरण क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। डियर स्टूडेंट, ये समीकरण हम आपको बता देते हैं, ये थर्मोडायनेमिक समीकरण है, ऊष्मागतिक समीकरण। ये समीकरण किसी शुद्ध पदार्थ, जो अंत में बताना चाहिए वो पहले ही बता देता हूं, यह समीकरण किसी शुद्ध पदार्थ की साम्यावस्था के दो प्रावस्थाओं के ताप और दाब में परिवर्तन के संबंध को बताती है। मतलब दो प्रावस्थाएं, मान लीजिए पदार्थ द्रव, वो वाष्प में चेंज होगा तो उसकी साम्यावस्था पर उसकी दो प्रावस्थाएं होगी, एक द्रव और एक वाष्प। इनके ताप और दाब में परिवर्तन के संबंध को दर्शाता है, रिलेशन को दर्शाता है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ एनी प्योर लिक्विड्स देयर आर टू phases in this liquids at equilibrium state, then the relation between the temperature and pressure of these two phases, तो मैं जो अंत में बताना था वो मैंने पहले ही बता दिया। अब ये समीकरण किसी शुद्ध पदार्थ की साम्यावस्था के दो प्रावस्था, दो फेज के ताप और दाब में परिवर्तन के संबंध को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एक मोल लिक्विड है, किसी बंद पात्र में भरा हुआ है जिसमें पिस्टन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बंद पात्र में भरा हुआ है, और ये बच्चों ये क्या है? ये पिस्टन है। ये कोई द्रव भरा हुआ है बंद पात्र में, एक मोल द्रव है। मान लीजिए इसका प्रारंभिक आयतन V1 है, और इसकी वाष्प का दाब P है। सुन लीजिए, एक मोल कोई द्रव पिस्टन युक्त पात्र में भरा हुआ है जिसका आयतन V1 है, और उसकी वाष्प जो उस समय उपस्थित है उसका दाब P है। इसको स्थिरता P, एक निश्चित ताप ले लेते हैं, स्थिरता T पर साम्यावस्था के रूप में वाष्पीकृत होने दिया जाता है। क्या होने जाता है? वोपराइजेशन होने दिया जाता है, वाष्पीकृत होने दिया जाता है। वो साम्यावस्था, द्रव वाष्प बदलेगा, वाष्प द्रव में बदलेगा। तो ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार है, द्रव वाष्प, टेम्परेचर T पर इसको वाष्पीकृत होने दिया जाता है, वोपराइजेशन होने दिया जाता एज ए इक्विलिब्रियम। जब तक अवस्था नहीं आ जाते तब तक इसकी उत्क्रमणी ढंग से, रिवर्सिबल प्रोसेस से वाष्पीकृत होने दिया जाता। उत्क्रमणी ढंग से हो रहा है। अब सुन लीजिए आप इसको। मान लीजिए ये ताप T पर द्रव वाष्प में वाष्पीकृत हो जाता है। हो गया, टेम्परेचर T पर है इसका, तो इसको द्रव से वाष्प में वाष्पीकृत होने दिया जाता है। माना इस वाष्पीकृत होने से तंत्र W कार्य करता है। माना
वाष्पन में तंत्र W कार्य करता है। W बराबर PdV, ओके, और W बराबर PV2 V1। जब द्रव वाष्प में बदल जाता है पूर्णतः, तो उस वाष्प का आयतन V2, ये प्रारंभिक आयतन है द्रव का, ये जो वाष्प में वाष्पीकृत हो जाता है V2 उसका आयतन लिख सकते हैं। समीकरण 1 को T के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर ओके, एम आई राइट? अब यहां तक समझ गया। मान लीजिए तंत्र वाष्पीकरण प्रक्रिया में L ऊष्मा ग्रहण करता है। कितनी? L वाष्पीकरण होगा इसका, इस द्रव का, ये तंत्र है, तो इस दौरान वह कितनी ऊष्मा ग्रहण करता है? L ऊष्मा। माना वाष्पन प्रक्रिया में तंत्र L ऊष्मा ग्रहण करता है। कितनी? L ऊष्मा ग्रहण करता है। तो क्या हुआ? L क्या होगा? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी। क्या होगा? अर्थात L latent heat of vaporization according to first law of thermodynamics, उष्मा गति के प्रथम नियम अनुसार कि फर्स्ट लॉ डेल ई क्यू माइनस डब्ल्यू, एम आई राइट? यहां क्यों उष्मा, तंत्र द्वारा ग्रहण की उष्मा जो है, जो एल है, यहां चूंकि क्यू बराबर एल, इसलिए डेल ई एल प्लस डब्ल्यू, समीकरण टी, ओके। अब यहां तक आपने दो समीकरण निकाले, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। यहां हम सहायता लेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की सहायता लेंगे। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की सहायता से गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की सहायता से क्या होता है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ध्यान दीजिए, एक नया समीकरण प्लस डेल ई बराबर टी डब्ल्यू अपॉन डी टी, दिख रहा होगा आपको? समीकरण 4, एम आई राइट? समीकरण 4 देखिए, डब्ल्यू प्लस डेल ई टी डी डब्ल्यू डैश अपॉन डी टी। यहां डब्ल्यू डैश अधिकतम कार्य, क्या कार्य है? अधिकतम कार्य, मैक्सिमम वर्क, अधिकतम कार्य।
ओके। अब समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 4 में समीकरण 2 से और समीकरण 3 से मान रखने पर, ये मिटा देता हूं मैं, समीकरण 4 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 2 इन इक्वेशन 4। इंग्लिश मीडियम वाले समझे। W का मान, डेल ई का मान क्या है, डेल ई बराबर एल माइनस, तो W का W हो गया डेल ई बराबर एल माइनस W, टी रहेगा और डी डी डब्ल्यू डैश अपॉन डी टी, तो डी डब्ल्यू डैश यहाँ क्या है, डी डब्ल्यू डैश अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी, वी टू माइनस वी वन मान रखेंगे, डी पी अपॉन डी टी वी टू माइनस वी वन, क्योंकि डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू। ओके, हमने मान डेल ई का रखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हमने डी डब्ल्यू अपॉन डी टी का मान रखा, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी का मान जो है दे रखा है, ये रखना है आपको, पुनः लिख देता हूं मैं, ये डी डब्ल्यू अपॉन डी टी डी पी अपॉन डी टी वी टू माइनस वी वन। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसको बच्चों क्या करेंगे, जो W है, W से W खत्म कर देंगे, दिस दिस देन L बराबर T dP अपॉन dt V2 माइनस V1। ओके, इसका और समाधान करेंगे, dP अपॉन dt बराबर L T V2 माइनस V1। जो इक्वेशन प्राप्त हुई आपको, यही क्लैपेरॉन समीकरण है। ध्यान दीजिए, dP अपॉन dt एल दिस, ये क्लैपेरॉन समीकरण का एक सामान्य रूप है। इट इज द क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन समीकरण का अन्य रूप भी है, दूसरा रूप आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, L जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उसके लिए यहां चूंकि L बराबर डेल H संक्रमण की उष्मा, देन dP अपॉन dt डेल H T V2 minus V1, am I right? Then dP upon dt del H T del V लिख सकते हैं। It is also क्लैपेरॉन समीकरण। बिल्कुल सिंपल सा, डब्ल्यू डब्ल्यू काट दिया हमने, ये रख दिया, डीपी अपॉन डी एल ऊपर रख दिया। एल के बारे में जानते हो सब, क्योंकि यहाँ यदि एल के स्थान पर हम डेल एच लिखें, संक्रमण की उष्मा, देन दिस, इसको और सोल्व करेंगे तो डीवी, यही भी क्लैपेरॉन समीकरण है। और ये समीकरण जो हमने शुरू में बताया आपको, ये किसी शुद्ध पदार्थ
कि साम्य अवस्था की दो अवस्थाओं के ताप और दाब में परिवर्तन के मध्य संबंध को बताती है। ताप में क्या परिवर्तन हो रहा है और दाब में क्या परिवर्तन हो रहा है, दोनों प्रावस्थाओं में उनमें क्या संबंध है, इस समीकरण की सहायता से बताया जा सकता है। अब इस समीकरण को यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, मेरे से प्रश्न पूछिए। समीकरण बहुत ईजी है, लेकिन कई बुक्स वाले इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मैंने आपको इसको बता दी ये समीकरण होती क्या है, एक डायग्राम बना दिया इसको समझाने के लिए। ये कोई द्रव भरा है, आयतन V1 है, दाब P है, ये पिस्टन लगी हुई है, स्थिर ताप पर इसको वेपोराइजेशन होने देते हैं। वेपोराइजेशन के दौरान तंत्र कार्य करेगा W को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लीजिए और किसका सहारा लेंगे आप, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का सहारा लीजिए, तब मान रख दीजिए दिस। तो ये आज का हमारा टॉपिक बहुत इजी था। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आर कॉलेज अलवर राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आप को मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दीजिए चैनल पर। और मोहना प्रकाशन की बुक्स खरीदिए जो अलवर से प्रकाशित होती है, उसमें पूरा विस्तृत समझाया गया है। तो आप घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।